जिस बॉयज लॉकर रूम ग्रुप को लेकर इतना बवाल हुआ कि पूरे देश में हंगामा मच गया कि इस ग्रुप में गैंगरेप करने की बात चल रही थी। दरअसल अब इस बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये बातचीत गलत निकली, यानी जिस चैट को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ वो बॉयज लॉकर रूम ग्रुप का था ही नहीं। जांच अधिकारी को जानकारी मिली है कि ये चैट एक दूसरी आईडी से की गई थी, जिसे चलाने वाली एक नाबालिग लड़की थी। वो लड़के के नाम से फर्जी आईडी बनाकर दूसरे लड़के से बात कर रही थी और जब ये बातचीत वायरल हुई तो इस पर देश में हंगामा मच गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने पुलिस से इसकी शिकायत की और इसको लेकर कई लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली महिला आयोग ने बॉयज लॉकर रूम वाले मामले में नोटिस इशू किया था दिल्ली पुलिस को और इंस्टाग्राम को। हमारे नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करी है और एक लड़का अरेस्ट किया गया है। बाकी जितने लड़के थे जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उन सब की इस वक्त उनके साथ दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी पूरी पूछताछ चल रही है। ये वही लड़के हैं जिन्होंने लड़कियों की गैंगरेप करने का प्लान बनाया था। उन लड़कियों की फोटोज इन्होंने सर्कुलेट करी थी और उनके ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी थी। तो ऐसे लड़के, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे लॉकडाउन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ऐसे लड़कों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आप सबसे अपील करती हूं, अगर आप भी किसी बॉयज लॉकर रूम का या किसी भी ऐसे ग्रुप का पार्ट हैं जिसमें इस तरीके से लड़कियों के खिलाफ कोई भी बात करी जा रही है या उनके खिलाफ कोई भी क्राइम करने का प्लान करा जा रहा है, तो आपको चेतावनी दी जाती है। आप तुरंत अपने आप को ऐसे ग्रुप्स से हटाइए और ऐसे ग्रुप्स को हमें रिपोर्ट कीजिए। आप हमारे को 181 हेल्पलाइन पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ग्रुप्स, और साथ में आप हमें हमारी ईमेल आईडी जो कि livingpositive@gmail.com है, इस पे भी आप हमें कॉल करके ऐसे ग्रुप्स के बारे में बता सकते हैं। वो लड़कियां जिन्होंने इस बात को उजागर करा, वो लड़कियां बहुत बहादुर हैं और दिल्ली महिला आयोग उनके पूरी तरीके से साथ है। अगर उनको कोई भी प्रकार की समस्या हो रही है, कोई परेशान कर रहा है, तो वो दिल्ली महिला आयोग को जरूर अप्रोच करें। हम उनका पूरी तरीके से साथ देंगे। साथ में मैं समाज से अपील करती हूँ कि ऐसी लड़कियों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है और ऐसी लड़कियों को साथ देने की जरूरत है। तो आपने सुना कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल इस मामले को लेकर कितनी गंभीर थी और इसको लेकर कई गिरफ्तारी भी हुई। ग्रुप का एडमिन पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस ने एक नाबालिग को भी पकड़ा है। इसके अलावा साइबर सेल ने 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों से पूछताछ भी की। साइबर सेल ने इस बारे में इंस्टाग्राम से और तकनीकी आधार पर कुछ और जानकारियां भी हासिल की थी, जिसके बाद कई छात्रों से पूछताछ की गई। लेकिन साइबर सेल की माने तो बॉयज लॉकर रूम से जुड़े कुल 27 सदस्यों में से कुछ ने कहा कि उन्होंने ग्रुप में कोई अभद्र टिप्पणी और अश्लील टिप्पणी नहीं की है और वो कभी भी इस चैट का हिस्सा नहीं रहे। दरअसल ये चैट मार्च महीने की है, जो सिर्फ 2 लोगों के बीच हुई थी। यह बातचीत किसी ग्रुप में नहीं की गई थी। गलती से स्क्रीनशॉट बॉयज लॉकर रूम में की गई बातचीत के नाम से वायरल हो गया। जांच अधिकारी ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि बॉयज लॉकर रूम में गैंगरेप की कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। अब सवाल उठता है कि नाबालिग लड़की फर्जी आईडी बनाकर दूसरे लड़के से गैंगरेप की बात क्यों कर रही थी? आखिर इसके पीछे उसका मकसद क्या था? तो इस पर जांच अधिकारी ने कहा कि वो इस तरह की बातचीत के जरिए लड़के का असली चरित्र जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि लड़का किस तरह सोचता है और लड़की के बारे में उसके क्या ख्यालात हैं। इसलिए उसने जानबूझकर उससे इस तरह की गंदी बातचीत की। लेकिन जब बॉयज लॉकर रूम की बातचीत वायरल हो गई तो इन दोनों की बातचीत भी वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।